नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा था वो था रक्त संबंध। रक्त संबंध की 2 क्लासें हो गई हैं आपकी, है ना। तो आज ये तीसरी क्लास है रक्त संबंध का। और रक्त संबंध में जो 2 क्लासें हुई हैं उसमें 2 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, उसमें संकेत वाला हो गया है और इशारा, हाँ, संकेत करते हुए इशारा करते हुए जैसे प्रश्न आते हैं ना, उस प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अगले टाइप के देखते हैं जो जिसको कहते हैं कूट रक्त संबंध। क्या है? कूट रक्त संबंध। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? देखो, इसमें जो है कूट रक्त संबंध जो होता है, ये प्रश्न आने ही आने होते हैं, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे यूपी एसआई का हो। एसआई में तो ये वाला प्रश्न आता ही आता है ना। और यूपी पुलिस में भी एक रक्त संबंधित आता है, उसमें ज्यादातर पूछते हैं इशारा करते हुए, इंगित करते हुए। ठीक है, चलिए देखो कूट रक्त संबंध क्या है। इसमें कुछ कूट दिए होते हैं, है ना। जैसे इसमें बता दिया गया है कि ए गुणे बी का अर्थ, मतलब इस दोनों का अर्थ क्या कहता है कि ए बी की पत्नी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह ए और बी ही रखा जाएगा। ठीक, ये तो समझाने के लिए ए और बी रखा गया है ना। और आगे चल के वहां पर बदल जाएगा, एम भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, जी भी हो, कोई भी अल्फाबेट कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ केवल समझाने के लिए कहा गया। देखो क्या कहा गया, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। इसका अर्थ अगर ये है तो ये मान के हमको ग्राफ बना लेना है। ठीक, जैसे कहा गया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। इसी के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे पहले, और ग्राफ बनाने के बाद जो भी प्रश्न में मुझसे पूछा गया होगा मैं उसको हल करूंगा। ठीक है, देखो इसका पहला प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। किसका अर्थ किसका अर्थ किसका अर्थ सी ए की मां है। सी ए की मां है, मतलब किसका अर्थ सी ए की मां है। अभी इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है ए माइनस बी गुणे सी प्लस डी। ये पहला ऑप्शन आपका है। ठीक है, प्लस डी। दूसरा ऑप्शन है आपका डी भागे सी और माइनस बी गुणे ए। ये दूसरा ऑप्शन है आपको। इन्हीं ऑप्शनों के आधार पर हमको ये रिश्ता निकालना है, यानी ए का सी क्या लगेंगे, है ना। सी ए की मां है, इसमें बनाना है कौन सा सही हो जाएगा इसके आधार पर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका ए प्लस बी भागे सी गुणे डी। ये तीसरा ऑप्शन है आपका। और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो कहता है डी प्लस बी गुणे सी माइनस ए। ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों को आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन उठाइए, 4 में से कोई एक ऑप्शन उठाइए, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। ये बात अलग की है कि हम कोई भी उठा ले, कहीं से तुक्का लग जाए, बात अलग है ना। लेकिन एक एक चेक करना ही पड़ेगा। तो जब एक एक चेक करेंगे तो ये रिश्ता निकलना चाहिए किसी एक ऑप्शन में। ठीक, किसी एक ऑप्शन में ये रिश्ता निकलना चाहिए। ग्राफ बनाना आपको बता ही दिए गए हैं ना। मेल के लिए हम, ये मेल का निशान है आपका और ये फीमेल का है। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। ये ग्राफ बता दिया गया था आपको। अगर आपको कोई और ग्राफ आता है, पहले पढ़े हो, किसी और ग्राफ के माध्यम से आपको समझना है तो वो भी कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि यही जिसकी आदत बन गई हो, जिस ग्राफ की, उस ग्राफ से आप बना सकते हो। ठीक है, एक बार आप कोशिश करिए, उसके बाद हम जो है इसको लगाने का प्रयास करते हैं फिर आपके सामने, है ना।
सबका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले जो है हम एक ऑप्शन लेते हैं, एक ऑप्शन कोई चुन लेते हैं इसमें से। ठीक है, एक ऑप्शन कोई चुन लेते हैं और हम चुनेंगे इसमें सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को लेते हैं, ये सी ऑप्शन है आपका, और इसको लेते हैं। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या कहा गया, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी किस में कहा गया है, ये यहाँ पर है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, पहले इन दोनों को लेंगे ग्राफ बनाने के लिए, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे। अब इसमें क्या कहा गया है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो सीधी सी बात, अब ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, तो बी बगल में बैठेगा। अभी ये नहीं पता बी भाई है या बहन, हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों को काम खत्म। अब एक छोड़ देंगे, अगले वाले के पास जाएंगे, इन दोनों के पास जाएंगे, इसका काम खत्म। अब इन दोनों का रिश्ता देखेंगे क्या कहता है। तो b भागे c, अब b भागे c वाला कौन सा है, ये है। ठीक है, हाँ b भागे, पहला ऑप्शन सही है। चलिए चेक कर लेते हैं, b भागे वो a भागे b का अर्थ है a b की पुत्री है, यानी b c की पुत्री है, b c की पुत्री है। तो ये हो गई फीमेल, और पुत्री किसकी है, c की। ग्राफ देख लेना सही बना है कि नहीं। अब इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लेंगे c गुणे d का, और c गुणे d किसमें है, ये ऊपर सबसे पहले वाले पे दे रखा है। हाँ, तो a b की पत्नी है, तो इसका मतलब c d की पत्नी है। अगर c d की पत्नी है तो d क्या हो गया इनका, पति, पति पत्नी। तो ये ग्राफ बनेगा, इस कूट के माध्यम से ये ग्राफ बनेगा, है ना। अब देखो ये ग्राफ बन गया, हमको रिश्ता क्या निकालना है, C A की माँ है। अब हम देखेंगे क्या C A की माँ है, बिल्कुल है, ये माँ है, और माँ के दो लड़के, है ना, ये माँ बाप हो गए। माँ है, माँ की ये लड़की है, और लड़की का ये भाई है। जाहिर से बात, जब भाई बहन हो तो माँ भी एक ही होंगी, है ना। तो यहां पर कहा गया कि C A की माँ है, तो C A की माँ है, बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, माँ है, किसकी, A की। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल C सही हो गया। C लिए हैं और C ही सही हो गया। देखो A कह रही थी ना कि सही हुआ है, A कैसे सही हो जाएगा भाई, हम देख लेते हैं। A भी, क्या A भी सही हो सकता है क्या, फिलहाल तो एक ही सही होगा। देखो a माइनस बी इसमें दे रखे हैं, है ना। तो a माइनस बी इन दोनों को ले लिए, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b का पुत्र है। तो a b का पुत्र है, तो इसमें सीधा सीधे बात है a पुत्र है b का। तो यहां गड़बड़ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, है ना। अब b गुणे c का अर्थ है a b की पत्नी है, तो b c की पत्नी है, बी पत्नी हो गई, चलो ठीक है, किसकी, सी की, सी हो गया इनका पति। अगला कह रहा है C प्लस डी। ठीक है, तो C प्लस प्लस वाला ये है, इसमें कहा गया है A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है, तो इसमें कहा जाएगा C D का भाई है। C किसका भाई है, D का भाई है। अब देखो इसमें कहीं क्या A C की माँ है, नहीं, A C की माँ हो ही नहीं सकती। अब तो यहां पे वो पिता हो गया, है ना। अब यहां तो देखा जाए तो एक तरह से पिता हो गया, तो ये हो जाएगा गलत। पहला आपका गलत है, गला भी खराब हो गया। ठीक है, इसमें कौन सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो इस तरह के प्रश्नों में करनी ही पड़ेगी, लेंदी होते हैं, है ना। ये बात अलग की है कि हम मान लो ए उठा लिए बी उठा लिए तो वही सही हो जाए, है ना, ज्यादातर पता ही नहीं चलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें एक और इसी में है, इसमें एक और है, वो प्रश्न है क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं, है ना।
इसी का एक प्रश्न और है, इसी पे आधारित एक और है, इस पे एक प्रश्न और है, और वो प्रश्न कहता है यदि f माइनस जी, यदि f माइनस जी भागे h, f माइनस जी भागे h गुणे j हो तो f का j से क्या संबंध है, हो तो f का j से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। इसमें बताना है, इसका निकालना है हमें, पहले ग्राफ बनाना है, पहले इसका ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद f का j से क्या संबंध है, यानी j जो है, j का संबंध f से बताना है, यानी दाएं से बाएं की तरफ बताना है। संबंध हमेशा इस तरह से बताना है, j दे रखे हैं तो से चलेंगे का की ओर, ये मैंने कई बार बताया, इससे से का की ओर चलते हैं। चलिए 1 मिनट का समय आपके पास, ग्राफ बना लीजिए, फिर उसके बाद आप बताइए क्या आपसे ये लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फिर ग्राफ बनाते हैं, ठीक। चलिए लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं और फिर बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। अगर ग्राफ बनाना सीख गए तो फिर वो आसानी से लग जाएगा, मेन होता है ग्राफ बनाना। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं तब तक। f माइनस जी, अब माइनस का तो ये हो गया, तो a माइनस बी का अर्थ है a b का पुत्र है, तो f g का पुत्र है, f पुत्र किसका है, g का, f g का पुत्र हो गया, ठीक है, f g का पुत्र हो गया। अब इनका काम खत्म, अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है, अब इन दोनों को लेंगे, ठीक। तो g भागे h, इसका भाग वाला कहाँ पे है, ये वाला है भाग वाला, तो इसका अर्थ क्या कहता है, a b की पुत्री है, तो g h की पुत्री है, g पुत्री है h की, h भी जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको और थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, f यहां कर लेते हैं, ये हो गया आपका पुत्र और g हो गई पुत्री, और g पुत्री है h की, तो ये हो गया h, ठीक है। अभी h का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि h माता है या पिता, ठीक। अब अगला देखते हैं, ये वाला इसका काम खत्म हो गया, अब बच्चा है हमारा h गुणे j का, तो गुणा कहाँ पे है, सबसे ऊपर ही है, ए बी की पत्नी है, यानी h j की पत्नी है, h किसकी पत्नी है, j की, तो j बगल में बैठेगा और ये हो जाएगा पति। ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना। f माइनस जी का अर्थ क्या है, f जी की पत्नी, वो लड़का है, f जी का लड़का है, और भाग g भागे h का मतलब है g लड़की है h की, ठीक है। जेंडर क्लियर नहीं था, उसके बाद h गुणे j का मतलब है h पत्नी है j की, यही हुआ ना। अब देखो, अब यहां पे पूछा गया है f का j से, तो j से पूछा गया है, तो j का f क्या लगेगा, j से f की ओर हम लाइन करेंगे, तो बताइए क्या लग सकता है, ये नाना लगेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन j का f क्या है, नाती, ये हो जाएगा नाती हो जाएगा, ठीक है। नाना तब होता जब f से j की ओर जाते हम, है ना, तब नाना हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, नाती है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका j का f से क्या रिश्ता है,
जे का एफ से क्या संबंध है? एफ का जे से ना, एफ का जे से संबंध, हाँ ये सही है, इसको नाती नहीं कहेंगे, है ना, ऐसे संबंध पूछा गया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो नहीं वो सही था, हम गलत कर दिए, फिर वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। ठीक है, सही इसलिए है क्योंकि जैसे से के की तरफ चलते हैं, है ना, तो जे का ही तो बताना है कि एफ एफ क्या लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि ऑप्शन में नाती वाती नहीं है, नाती पोता नहीं, तो फिर क्या करोगे? एक अंग्रेजी वर्ड भी इस्तेमाल होता है और वो होता है ग्रैंड सन, है ना, तो मान लो ऑप्शन में नहीं है तो ग्रैंड सन भी रहता है कहीं कहीं, तो ग्रैंड सन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कभी अंग्रेजी में देते हैं, कभी हिंदी में दे देते हैं, तो ये ग्रैंड सन हो जाएगा ना, जो बच्चे के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ग्रैंड सन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में अंग्रेजी दे रखे हैं, हिंदी में भी नाती हो जाएगा, हिंदी में भी नाती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक टाइप का तो प्रश्न ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें काफी प्रश्न आपको करवा दिए गए थे, हालांकि इसकी क्लास जो है वो गड़बड़ हो गई थी, तो इसकी फिर से हमने कहा एक बार और इस तरह के प्रश्न करवा दे जाए, रिकॉर्ड हो जाए, ताकि सबको फायदा मिले। ठीक है, कुछ प्रश्न और देखते हैं इसमें, है ना, चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं। थोड़ा इनको लिखने में दिक्कत होती है, समय ज्यादा लगता, इसलिए प्रश्न नहीं हो तो पाते ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन हम, चलिए हम किताब से थोड़ा देख के जल्दी जल्दी कर देते हैं। पी गुणे क्यू का अर्थ, पी गुणे क्यू का अर्थ पी डॉट क्यू का भाई है। ठीक, सेकेंड आपका है पी भागे क्यू का अर्थ, पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है। और थर्ड है आपका P माइनस क्यू का अर्थ, P माइनस क्यू का अर्थ P क्यू का पिता है, क्यू का पिता है। चौथा आपका है P प्लस क्यू का अर्थ क्यू पी की बहन है। ठीक, एक ये कूट दे रखे हैं आपको, और इस कूट के आधार पर हमको कुछ प्रश्न करने हैं। ठीक, ये कूट दे रखे हैं आपको, और इस कूट के आधार पर इसमें 3-4 प्रश्न है, एक और इस तरह का प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के प्रश्न भी अच्छे से हो जाएंगे। चलिए इसमें क्या है प्रश्न, किसका अर्थ है एमटी की पुत्री है, एमटी की पुत्री है। जैसे अभी बताया गया था पहले वाला, उसी तरह ये भी है ना, हूबहू वैसे ही है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, वर्ड चेंज है ना। तो m प्लस एन भागे जे माइनस टी, और दूसरा है आपका टी माइनस जे गुणे आर प्लस एम, और तीसरा है आपका m माइनस जे गुणे टी भागे के, और अगला है m प्लस डब्लू
गुणे R भागे T। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लेके बताना है कि कौन सा ग्राफ के अनुसार MT की पुत्री बनेगी। एक एक ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। देखो पहले वाले के आधार पर ही है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और दे रखे हैं, 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को देखो हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस घर पे कर लेना। अब देखो पहला उठाते हैं, पहला लेते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला क्या कहा है कि m प्लस एन, तो m प्लस प्लस वाला कौन सा है, ये लास्ट वाला है ना, m प्लस n। इसका मतलब है q p की बहन है, यानी m n की बहन है, m n की बहन है। बहन किसकी है, n की, ठीक है, m n की बहन अभी सही है फिलहाल। फिर उसके बाद भाग वाला है, भाग क्या कहता है, p q की माता है, यानी n j की माता है। n किसकी माता है, j की। अभी j का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद माइनस वाला आता है, j माइनस टी का अर्थ है, माइनस वाला ये है आपका, इसका मतलब है p q का पिता है, यानी j t का पिता है। j पिता किसका है, t का। अब देखिए यहां पर क्या कहीं कह रहा है कि mt की पुत्री है, कहां हो सकता है, ये तो खुद ही इधर नीचे आ गया है एकदम, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, जैसे ही t नीचे आएगा इसका काम खत्म। अगला देखते हैं इसमें, ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है। देखो आराम से करो पूरा, इसका जितना भी हल करना है पूरा कर लो, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, उसके बाद शॉर्टकट बता दिए जाएंगे, शॉर्टकट में आप कर लेना। अब ये माइनस वाला आ गया, ठीक है, t माइनस जे, तो t माइनस जे का मतलब है p q का पिता है, यानी t j का पिता है। t पिता तो हो गया, चलो ठीक है, j का। अभी m की पुत्री हो सकती है, पुत्री भी बन सकती है, लेकिन पहले देख लेंगे गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पे, पी क्यू का भाई है, यानी जे आर का भाई है। जे भाई हो गया किसका, आर का भाई हो गया। अभी ठीक है, अभी एम आ सकती है, इनकी अगर इसी श्रेणी में आ जाएगी तो हो जाएगा, पुत्री बन जाएगी। तो आर प्लस एम, प्लस का अर्थ है क्यू पी की बहन है, आर एम की बहन है, आर एम की बहन है, आर एम की बहन है। तो अब देखो भाई आ तो गया है, टी की पुत्री नहीं हो सकती, ना तो पुत्र हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एम का यहां जेंडर ही क्लियर नहीं है। इसमें तो कुछ चांस दिखाई देता था, है ना, लेकिन जब तक बताया नहीं जाएगा, अब इसके आगे कोई कुछ बचा ही नहीं है, आगे हम रख नहीं सकते। अब इसका जेंडर नहीं क्लियर हमको, कि मेल है कि फीमेल है ना, तो हम ये नहीं कह सकते पुत्र या पुत्री, तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसको हम गलत कर देंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिलहाल जो इसका सही उत्तर है उसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है ना। बनाना चाहो तो सारे बना लो, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, और आपका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें, है ना, समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि चारों निकालेंगे तो कोई अलग ही रिश्ता निकलेगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक। घर पे जब प्रैक्टिस करना तो यहां पर कुछ चेंज कर करके बना लेना, चेक करना कि मतलब एक्सपेरिमेंट कर लेना अपने हाथ से, कि यहां पर चेंज कर लेना, जैसे एम टी की पुत्री है
तो यहां कर लेना जे एन का पिता है, इस तरह बना लेना। तो देखना क्या इस ग्राफ से बन सकता है कि नहीं, बन भी सकता है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, लेकिन हम ग्राफ बनाना सीख जाएंगे ना, रिश्ता रखना सीख जाएंगे कि कैसे रखा जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला देखते हैं। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल जितने हो जाए उतना हल करना घर पे। चलिए चलिए अगला है आपका अभिव्यक्ति में आर भागे टी प्लस के में के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है। चलिए इसको बिल्कुल छोटा से है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही ग्राफ बनाना है बस, तीन लोगों का रिश्ता रख दो इसमें और बन जाएगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा हो सकता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं इसमें बहन, पुत्री, नीस निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। छोटा सा ग्राफ है, तुरंत बना लो इसको। पहले भाग वाला उठा लो। भाग कहता क्या है कि P Q की माता है तो R T की माता हो जाएगी। T की माता कौन हो जाएगी, R हो जाएगी। R T की माता है, P जैसे P Q की माता हो सकती है, वैसे यहां पर R T की माता हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस वाला बचता है आपका। प्लस वाला क्या कहता है, Q P की बहन है, यानी T K की बहन है। T बहन हो गई किसकी, T की। T Q P की बहन है, यानी T K की बहन है। T बहन है K की, है ना, K की बहन है। ये बन गया, यही बनेगा। K का R से क्या संबंध है, K का R से क्या संबंध है, नहीं बता सकते, जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि अब ये लड़की है कि लड़का, मेल है कि फीमेल, ये हमको पता ही नहीं है। ऑप्शन में तो भाई है, बहन है, इनमें से कोई नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता भाई। निर्धारित इसीलिए तो नहीं, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे फिर हम, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, ये दिमाग में रखना। इनमें से कोई नहीं तब लगाते हैं जब ग्राफ ही ना बने, ग्राफ ही पूरा गलत बने। लेकिन यहाँ पे ग्राफ सही बन रहा है, के का आर से रिश्ता भी निकल रहा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई ना कोई तो है ना, रिश्ता तो निकल ही रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे जब जेंडर क्लियर नहीं होता है जहां पे, तो वहां पे हम क्या कह देते हैं कि निर्धारित नहीं कर सकते। जब हमको जेंडर नहीं पता होगा तो हम कह देंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, ये मत करना कि वहां पे इनमें से कोई नहीं लगा देना, ऑप्शन में आपके रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई लगाओगे वो गलत हो जाएगा। जैसे ग्राफ सही बन जाए, बस उसमें केवल जेंडर निर्धारित ना किया जाए, तो वहां पर हम कहेंगे निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे अगर के का पूछता आर से, तब तो बता देते, क्या हो जाती फिर, माता हो जाती के की, है ना, के की माता हो जाती। तो याद रखना कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कभी नहीं चुनना, जैसे ही चुनोगी काम खत्म, गलत हो जाएगा। और जब जहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां पे हम कहते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए इसी का एक और है, इसी का एक और है, किसका अर्थ है, किसका अर्थ है डी डब्ल्यू का ग्रैंडफादर है, डी डब्ल्यू का
ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर है। तीसरी पीढ़ी के बारे में, है ना, अपने से तीसरी पीढ़ी, अपनी पीढ़ी, फिर अपने पिता की पीढ़ी, फिर पिता के पिता की पीढ़ी, या फिर अपनी पीढ़ी, अपने माँ की पीढ़ी, फिर माँ के माता पिता की पीढ़ी, है ना, तब ग्रैंडफादर बनता है। ग्रैंडफादर ये अंग्रेजी में क्या देते हैं, वही नाती पोता वाला है, दादा दादी वाला है, नानी नाना वाला है ना। नाना नानी को ही ग्रैंडफादर में आ जाते हैं ना। हाँ, ऑप्शन आपको दिए, ऑप्शन में है आपका पहला ऑप्शन है आपका डी माइनस के गुणे टी माइनस डब्लू, ये पहला है आपका। और दूसरा है डी भागे के गुणे टी भागे डब्लू, ठीक है। तीसरा है आपका ऑप्शन डी माइनस के गुणे टी भागे डब्लू, और चौथा है आपका डी भाग के गुणे टी माइनस डब्लू। इनमें से 4 ऑप्शन आपको लेने हैं, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन है आपका, पांचवा भी हमेशा रहता है, इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन आपका रहता ही रहता है। अब इनमें से चेक करना है, ठीक है, कौन सा सही हो सकता है, ठीक, इनमें से चेक करना है कौन सा सही हो सकता है। फिलहाल हम आपको सलाह देंगे कि समय न बर्बाद हो, बाद में इसकी प्रैक्टिस कर लेना जितनी करनी है, पहला ऑप्शन ही ले लो, है ना। मैं बता दे रहा हूं कि पहला ही सही है, पर इसका ग्राफ बना के देखो क्या सही है, निकल रहा है क्या रिश्ता, डी डब्ल्यू का ग्रैंडफादर है। पहला ऑप्शन देखो उठा के, पहले का ग्राफ बनाओ, पहले का ग्राफ बनाओ। पहला ग्राफ क्या कहता है, माइनस से शुरू हुआ है ना, डी माइनस के, और माइनस वाला तीसरे पे है, यानी इसका अर्थ है पी क्यू का पिता है, ये वाला पी क्यू का पिता है, तो माइनस का अर्थ है डी के का पिता है। डी तो पिता हो गया, और किसका पिता हो गया, के का पिता हो गया, यही कहा ना। अब के गुणे टी, इसका काम खत्म, अब के गुणे टी, इन दोनों को लेंगे तो गुणा वाला कहां पे है, पहले, इसका मतलब अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी के टी का भाई है। के भाई हो गया किसका, टी का। अब टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, अब इसका भी काम खत्म हो गया, बचा कौन, टी माइनस डब्लू, माइनस वाला कहां पे है, ये है, इसका मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी टी डब्लू का पिता है। अब इसका भी जेंडर कंफर्म हो गया, और पिता किसका है, डब्लू का। अब बताओ, डी का डब्लू से तो हो जाएगा ग्रैंडफादर, हो जाएगा ना भाई। देखो इनके पिता कौन है, टी है, डब्लू के पिता टी हैं, और टी के पिता कौन हो जाएंगे, फिर डी हो जाएंगे। जब के के पिता हैं और के और टी भाई भाई हैं, तो दोनों जी के पिता क्या होंगे, एक ही होंगे, है ना। तो चाहे इनके ऊपर ग्राफ में पिताजी लगा दो, चाहे इनके ग्राफ में पिताजी लगा दो, है ना। तो जब दूसरी पीढ़ी ये नीचे आ जाती है, पिता के पिता, तो क्या होते हैं, ग्रैंडफादर कहलाते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये डब्लू का पूछा गया था, डी का, तो ये हो जाएगा ग्रैंडफादर। जब पिता के पिता की बात होती है तो ग्रैंडफादर बनते हैं वो, ये अंग्रेजी शब्द है ग्रैंडफादर, है ना। नहीं तो फिर क्या कहते हैं हम, दादा, बाबा, गांव में कहते हैं बाबा, दादा बाबा, है ना। दादा भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन दादा इस्तेमाल होता है बुक में, किताबों में, भाषा में ना, बाबा शब्द नहीं प्रयोग होता है। बाबा हम लोग कहते हैं, हाजी बाबा, पर बुक में हाजी बाबा नहीं आते।
तो एक ये हो गया आपका कूट संबंधी प्रश्न। ठीक है, इसमें और कोई प्रश्न, एक प्रश्न और बहुत प्यारा था इसमें, कहाँ चला गया, सुबह देखे थे। कूट वाले प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आसान है ना, कठिन तो नहीं लग रहे हैं फिलहाल कहीं से भी, ज्यादा कठिन है नहीं, आसानी है। और इसकी प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस पर ही देखो ये प्रश्न सॉल्व होते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, एक प्रश्न हम देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और इसको जो है हल करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आखिरी हम इसमें करते हैं और उसको सॉल्व करना है। इस टाइप का प्रश्न जो पहले दिन बताया गया था, और जो लोग नहीं देखे हैं पहली क्लास, हो जाके पहले 2 क्लासेस देख लें। हालांकि अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, किसी वक्त बैक हो गया था, आज आपको क्लास पहली मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली क्लास देख के फिर कर लेना। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है ए बी सी डी ई एफ। एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। 6 सदस्य हैं, इनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं, इनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं। ठीक, शादीशुदा जोड़े हैं। सी माँ है ए और एफ की। सी माँ है ए और एफ की। ठीक है, सी माँ है ए और एफ की। ई पिता है, ई पिता है डी का, डी का पिता है डी का। ए पोता है बी का, ए पोता है बी का। ए पोता है बी का। एफ पुत्र है डी का, एफ पुत्र है डी का। एफ पुत्र है डी का। परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। देखो प्रश्न लंबा दिख रहा है ये, पर इसमें है कुछ नहीं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल ये दिखता है लंबा। ठीक है, देखो लंबा किस लिए दिखता, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया ए बी सी डी ई एफ 6, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, हमसे उससे लेना देना नहीं। ठीक है, 6 सदस्य हैं, इनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं। शादीशुदा जोड़े हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे शादीशुदा जोड़े अपने आप निकल आएंगे, है ना। शादीशुदा जोड़े हैं, बस हमको शुरू कहां से करना है। सी माँ है ए और एफ की, ग्राफ बना लो। सी माँ है ए और एफ की, और ई पिता है डी का, तो जितना है इतना ग्राफ बना लो। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देते हैं आपको। पहला प्रश्न है आपका, कौन विवाहित जोड़ा है। ठीक है, जिसमें से आपका रहेगा ई और एफ, पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है बी डी, बी डी, और तीसरा ऑप्शन है सी ई और बी, ई और बी, और डी।
ऑप्शन है आपका AF। एक प्रश्न यही बताएंगे, उसके बाद फिर सारे प्रश्न आपको करने हैं। पर ग्राफ बना के दिखा दो पहले, ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। ग्राफ बन जाएगा तो सारे प्रश्न लग जाएंगे आपके। ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना? देखो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, एक एक पॉइंट उठाते चलो। देखो सी माँ है, सबसे पहली बात तो सी क्या है? माँ है। और किसकी माँ है? ए और एफ की। तो माँ किसकी हो गई? ए और एफ की। लेकिन देखो यहां पे जेंडर किसी का क्लियर नहीं हुआ, ना ए का क्लियर हुआ है ना एफ का क्लियर हुआ है। आगे देखते हैं, ई पिता है डी का। ई पिता है डी का। हमने कहा था कि ग्राफ हमेशा अलग कर लेना, थोड़ी देर बाद उठा के उसको जोड़ देंगे हम। तो यहां पर ई पिता है डी का। अब ई तो पिता है और किसका? डी का। इतनी बात क्लियर हुई? ए पोता है बी का। ए पोता है बी का। अगर पोता है तो ऊपर वाले जेंडर में जाएगा, है ना? ठीक है, ए पोता है बी का, तो ए अभी पोता बनेगा बी का, तो बी रहेगा इसके ऊपर, जाहिर सी बात है ना। इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। अब बताओ, एफ पुत्र है डी का। अब एफ तो क्या है? पुत्र है। और किसका है? डी का। अगर डी का पुत्र है तो जाहिर सी बात सी का हस्बैंड ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो डी हो जाएगा सी का हस्बैंड। एक जोड़ा हो गया। अब डी के ऊपर कौन था? इनके पिता। तो जब इनके पिताजी हैं कौन? ई, तो जाहिर सी बात उनकी शादी हुई होगी ना। हाँ, तो इनकी वाइफ किसकी? ई की। अब देखो, ए पोता है बी का। अब पोता बी कौन हो जाएगा? यहां पे ई की पत्नी हो जाएगी। ई की पत्नी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अब पोता में तो यही बचते हैं अकेले, तो ए पोता हो जाएगा बी का। ये देखो कहा गया ना, ए पोता है बी का। ठीक है, अब देखो यहां पे सारे आंकड़े रख दिए गए हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। जो दूसरा ग्राफ बनाए हैं, है ना, उसको तुरंत मिटा दिया करो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाँ, ए पोता है, इसका भी जेंडर क्या है? क्लियर है। ये आपका ग्राफ है। ठीक, अब देखो परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। अब क्या कहीं 3 महिला सदस्य दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना? 2 2 2 और कहीं कुछ रह गया क्या? 2 शादीशुदा जोड़े हैं, 2 जोड़े तो निकल आए। ठीक है, सी माँ है ए और एफ की। सी माँ है ए और एफ की। ई पिता है डी का, तो ई पिता है डी का। ठीक है, पिता हो गया। ए पोता है बी का। ए पोता है बी का। ए पोता हो गया बी का। चलो ठीक है, ई का भी पोता हो जाएगा और बी का भी पोता हो जाएगा ना। एफ पुत्र है डी का। एफ पुत्र है डी का। तो अगर सी है ना, दोनों भाई भाई हो गए, है ना, इनकी मम्मी, तो चलो ठीक है, डी का हो गया। परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। प्रश्न पूरा नहीं हुआ क्या? ए पोता है बी का और एफ पुत्र है डी का। सी 6 सदस्य हैं, इसमें हो जाएगा। तो इसमें कहाँ चला गया भाई? एक मिनट। हाँ, बी ई का जोड़ा हो गया, सी डी का जोड़ा हो गया और एफ ए का जोड़ा हो गया। पोता, देखो यहां पर थोड़ा सा गलत होगा ना, ये पोती है, ए पोती है
बी का। ठीक है, जब यहां पोती होगा तो ये वाला जो है फीमेल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। यहां पर पोती लिखा हुआ था, पोता कर दिए, है ना। ए पोती है बी का। तो देखो यहां पर दो विवाहित जोड़े हो गए, ये दोनों तो विवाहित जोड़े हो गए, है ना। प्रश्न के अनुसार दो शादीशुदा जोड़े हो गए ना। अब कहा गया परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। अब देखो 3 महिला सदस्य हो गई, एक ये और एक ये, 3 महिला सदस्य हो गई ना। अब इसमें पूछा गया है कौन विवाहित जोड़ा है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा विवाहित जोड़ा है। बताइए कौन सा हो सकता है। ये तो बिना लगाए हो सकता है ना, केवल देखना है और बताना है। ई एफ क्या विवाहित जोड़ा है? नहीं। बी और डी, बी और डी क्या विवाहित जोड़ा है? नहीं। ई और बी, ई और बी है ना। तो ये हो जाएगा आपका सही। इसमें केवल यही पूछा गया था कि आप विवाहित जोड़ा कौन कौन से हैं, है ना। चलिए, इसी के आधार पर हम जितने भी प्रश्न है आपको दे देते हैं और इनको लगाना घर जाके। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम जो प्रश्न है वो दे देते हैं, आपको लगाना पड़ेगा। चलो इसको नोट कर लेना। प्रश्न है आपका, ई की पत्नी कौन है? एकदम आसान है, ई की पत्नी कौन है। ठीक है, ई की पत्नी कौन है, बिल्कुल आसान है आपका। बी का एफ से क्या संबंध है? अगला प्रश्न है आपका, बी का एफ से क्या संबंध है? बी का एफ से क्या संबंध है? और अगला प्रश्न है आपका, एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? और अगला प्रश्न आपका है, महिला सदस्यों का समूह कौन सा है? जिसमें आपके ऑप्शन है, ए महिला सदस्य कौन सा है, बी डी ई, बी डी ई और ए सी बी, ए सी बी, और सी है आपका डी सी एफ, डी सी एफ, और चौथा ऑप्शन है आपका बी सी एफ, बी सी एफ। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। इसके अनुसार ग्राफ बन गया तो ये सारे रिश्ते निकल आएंगे आराम से, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अब बताना है, अगला प्रश्न है, डी के कितने पुत्र हैं? डी के कितने पुत्र हैं आपको बताना है। ठीक है, इतने प्रश्न है आपके, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं, है ना। इन 5 प्रश्नों को आपको इसी कूट के आधार पर लगाना है ना। पहले इसका एक ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद फिर सॉल्व करना। जब ग्राफ बन जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। इसके बाद आपका एक बचता है पहेली। कल हम पहेली पे चर्चा करेंगे। कूट संबंधित जो प्रश्न है वो बता दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। कल हम पहेली पर, जो पहेली आप बुझाई जाती है ना, कुछ वकील है तो वकील की शादी किसके साथ हुई है ना, डॉक्टर हैं, तो ये जो पहेली वाले होते हैं, कल पहेली वाले बता दिए जाएंगे 2 टाइप के। तो आपका जो है ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।